अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो आज मैं खास तावीज़ बताऊंगा। इसकी चाल नहीं है, लेकिन इसकी चाल है भी। यानी इसको ऐसे कहा जा सकता है भी, ये सीधा सीधा लिखा जाता है, ऊपर से जहां से बताऊं वहां से शुरू करते हुए नीचे आ जाना है। इस तावीज़ के बारे में यही कहा जाता है कि ये एक मोहब्बत का जाल है, जिसके नीचे जिसका नाम लिख दिया जाए वो इंसान इस जाल में फंस जाता है और इससे बचना नामुमकिन और इससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। इंसान बेबस हो जाता है, अपने हथियार आपके सामने डाल देता है। आपकी मोहब्बत उसके लिए कबूल करना, यही उसका चारा रह जाता है उसके सामने। और इस जाल से निकल के वो इंसान कहीं भी दूर नहीं जा पाता। ये ऐसा जाल है जो कोई भी बात आपकी दूसरे इंसान को मानने पे मजबूर कर देता है और उसको आपकी सुननी पड़ती है। ये ऐसा जाल इंसान अपने पास बना के, जैसे तरीका बताऊं, रखता है कि इसमें जब दूसरा इंसान फंस जाता है तो वो इंसान, अगर उसे कहा जाए कि वो कहीं बिल्डिंग से छलांग लगाए तो वो छलांग भी लगा देता है। नाजायज मकसद के लिए अमल नहीं किया जाता, जायज मकसद के लिए किया जाता है। कुरैशी साहब चैनल पे जितनी भी तवीज़ात वज़ाइफ अमलियात आज तक बताए गए हैं, उनका मकसद यही होता है कि किसी का कुछ मसला हो वो हल हो पाए। नाजायज मकसद के लिए करेंगे, फायदा नहीं होगा, मैं इजाज़त ही नहीं देता। इजाज़त के लिए वीडियो सिर्फ लाइक कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें और घंटी के निशान पे ज़रूर दबा दिया करें। नापाकी में अमल नहीं किया जाता, तन्हाई में बैठ के नकल करना है। किसी को बता के नहीं करना, किसी को दिखा के नहीं करना। तमाम अमलियात तन्हाई में बैठ के किया करें, उन्हीं का फायदा होता है। बार बार तावीज को या नक्श को खोल के देखना उसका असर खत्म कर देता है। यह अमल अपने अंदर किस हद तक ताकत रखता है कि अगर आप करते हैं तो जैसे 5-6 बंदे इकट्ठे रस्सा बांध के किसी को अपनी तरफ खींच चलाएं, ये इसी तरह होता है। अगर कोई इंसान या कई इंसान उसको अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, वो फिर भी दूर नहीं जा पाता, वो आपके पीछे खिंचा हुआ चला आता है। क्योंकि ये ऐसा जाल है जो अपनी तरफ खुद दूसरे इंसान को खींच के ले आता है। और जिसके हाथ में, जिसके पास ये नक्श या तावीज कह लें होते हैं, दूसरा इंसान या उसकी डोरी उसी के हाथ में होती है, उसको जैसे चाहे वो चला सकता है। इस नक्श को जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, आपने 7 की तरफ से शुरू करना है, फिर 5, 1, 3, 8 इस तरह चलते हुए फिर नीचे जो हरूफ लिखे हुए हैं उनकी तरफ आ जाना है। फिर यानी दाएं जानब से आपने बाएं तरफ चले जाना है, फिर नीचे 7 की तरफ आना है। फिर आपने चलते चलते 5, 1, 3, 8, 4, 2, 2 तक आपने आ जाना है। उसके बाद नीचे जहां नेम ऑफ लवर हेयर लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका नाम लिख देना, जिसे इंसान को चाहते हैं कि वो इस जाल में फंस जाए। माँ या बाप के नाम की जरूरत नहीं होती, सिर्फ उसका नाम लिख देंगे काफी होता है। जब आप नाम लिख देते हैं, दूसरा इंसान खुद ब खुद इस जाल की तरफ चलना शुरू हो जाता है। इसको नकल करके बेहतर होता है अपने पास रखा जाए। अगर तनहा रहते हैं तो इसको ऊंची जगह रख देना जहां से कोई हटा ना सके, बेहतर होता है। दूसरा इंसान खुद ब खुद इस जाल में फंसने के लिए आपकी तरफ आ जाता है। और अगर दूर चला गया हो, चाहे 7 समुंदर पार हो, उसमें इस हद तक बेचैनी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो इंसान जितना चाहे इस अमल के असर से निकलने की कोशिश करे, वो नहीं निकल पाता। कोई आमिल हो वो उसे निकाल सकता है, उसका तोड़ है मुकम्मल, वो भी अगली वीडियो में बताऊंगा। नहीं तो इससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। बाकी दोबारा गुजारिश है, बहनें नापाकी में नहीं करेंगी, नहीं तो परेशानी वापस आ सकती है। नापाकी में हरगिज नहीं करना, नहीं तो उल्टा हो जाता है, फायदा नहीं होता। बताना जरूरी होता है। तो नापाकी में करने से बिल्कुल फायदा नहीं होगा, बल्कि टूट जाएगा दूसरा इंसान। बाकी दोबारा गुजारिश है, इजाजत जरूर लिया करें। इजाजत के लिए वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जरूर करें, घंटी के निशान पे भी दबा दिया करें।
فائدہ ہو اللہ کی ذات کا سب سے پہلے شکر ادا کریں، وہی ذات ہے جو فائدہ دینے والی ہے، اسی ذات کے پاس تمام اختیارات ہیں، اپنے معاملات اللہ پہ جو چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوتے کہ جو انسان کے حق میں بہتر نہ ہو، صرف یقین ہے کامل ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات وہ عطا کرتی ہے، وہ فیصلے کرتی ہے جو انسان کو بعد میں وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتے ہیں کہ اس کے لیے بہتر تھے۔ تو اللہ کی ذات کا ضرور شکر ادا کریں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ باقی اللہ سے دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ ہے، کسی بھی پریشانی میں ہے، مصیبت میں ہے، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں شادی کی وجہ سے پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ جو زواجی زندگی میں نہ خوش ہے، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جی بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جی بے روزگار ہیں، اللہ انہیں اچھا روزگار دے۔ جن کے رزق میں برکت نہیں ہے، اللہ انہیں برکت عطا فرمائے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ انہیں بخش دے۔ آمین یا رب العالمین، صلی اللہ تعالی و خیر خلقہ